नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के.एम. गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज आपके लिए फिनिश की थी, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो से हम ग्रामेटिकल सेक्शन की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों की डिमांड के ऊपर आपकी इच्छा सर्वोपरि है। आपके लिए मैं ग्रामेटिकल सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में उस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, जितना हो सकता है मैं आपको मैक्सिमम डिलीवरेंस दे रहा हूँ इन वीडियोस के माध्यम से, जिससे आप अपने हर तरीके के टारगेट को फुलफ़िल कर सकें। तो आज से हम ग्रामेटिकल सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मॉडल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम पहला पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसा मैं लगातार आप लोगों के साथ पिछले 2-3 वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के डिजिटल ऐप इंग्लिश एस्पिरेंट्स को डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जब तक ये वीडियो देने के लिए प्रिपेयर हों इतनी देर में तो आप वो ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के। तो आप डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ के बारे में जान पाएंगे, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। एक बार आप उसे डाउनलोड करिए, आप हमारे बारे में भी विस्तृत रूप से जान पाएंगे, क्योंकि अब हमारी यूट्यूब की जर्नी बहुत आगे निकल आई है। आपको हमारे बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। ऐप के माध्यम से आप डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, बहुत सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। वीडियो की मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितने भी नॉलेजफुल वीडियो मैं डिलीवर करता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करें, जितना हो सके ये वीडियो शेयर करिए। देखिए, नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज कभी कम नहीं होती है। इनफैक्ट हम भी यहाँ पे आप लोगों के लिए वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये मान के कि इसको जितनी लोगों तक पहुँचाया जा सके, जिससे वो अपना कुछ फ़ायदा कर सकें, तो हमारा मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। आप उसमें पार्टनरशिप करिए हमारे साथ, वो चीज़ें आगे बढ़ाइए। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। अब हम अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मॉडल्स है क्या? मॉडल्स एक ख़ास तरीके के वर्ब होते हैं। जैसे वाक्य में हम नॉर्मली वाक्य को सपोर्ट करने के लिए एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और कुछ वाक्यों में मेन वर्ब भी एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होते हैं, परंतु ये किसी मीनिंग के लिए उपयोग में आते हैं। मॉडल्स को मूड शब्द से बनाया गया है। मूड का मतलब होता है किसी के मन की इच्छा, और उससे ये मॉडल वर्ब बना हुआ है। जितने भी आप मॉडल्स पढ़ेंगे उनके कुछ खास उपयोग होते हैं, जो मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा पहला जो मॉडल वर्ब होगा, जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने वीडियो की, दैट इज मे। मे का पहला उपयोग बहुत सीमित तरीके से आपके सामने ये चीज़ें मैं डिलीवर करूंगा, जिससे आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मे हमारी पहली मॉडल वर्ब है। इसका फर्स्ट यूज़ आप बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाली चीज़ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्टेट का हो, स्टेट के अंदर जितने भी परीक्षाएं हैं, स्कूली लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जब भी आप ग्रामेटिकल सेक्शन को अटैम्प्ट करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। मे का हमारा पहला यूज़ है फॉर फॉर्मल परमिशन। मतलब कई बार हमें परमिशन सिर्फ इस चीज़ के लिए लेनी है कि हमें औपचारिकता निभानी है, हम डायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकते। तो औपचारिक अनुमति के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? मे का। जैसे दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, ये कह रहा है मे आई पार्क माई व्हीकल हेयर। एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है किसी जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए कि क्या मैं अपना व्हीकल यहाँ पार्क कर सकता हूँ, तो वो उसका जवाब उसी में दे रहे हैं, यस यू मे पार्क योर व्हीकल हियर। यस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक औपचारिकता निभाई गई इसके माध्यम से कि हमने एक फॉर्मल परमिशन लिया और उसका उत्तर भी यहाँ पे हमें फॉर्मली मिला। तो मे का हमारा फर्स्ट यूज़ बनता है, जो आपके सामने था, कि हम किसी फॉर्मल परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। अब
आपके सामने अगला उपयोग आता है, लेट्स सी। तो दोस्तों, मे का पहला उपयोग हमने पढ़ा, टू शो फॉर्मल परमिशंस, यानी अपनी औपचारिक अनुमति लेने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मे का। अब सेकंड और थर्ड यूज़ मैंने आपके सामने रखे हैं, दोनों एक साथ रखे हैं और दोनों ही बहुत अच्छे यूज़ हैं मे के। अगला है विश या डिज़ायर को शो करने के लिए। कोई भी विश या डिज़ायर किसी व्यक्ति की है, अंग्रेजी में मानते हैं कि ये चीज़ें शो करने वाले वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैंने अपनी बेसिक नॉलेज में बता रखी हैं चीज़ें, और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का। अंग्रेजी में, पूरी अंग्रेजी में अगर ऑप्टेटिव वर्ड कोई है तो वो मे होता है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड ऑप्टेटिव है ही नहीं। तो आप कोई भी विश या डिज़ायर शो करने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का। तो मैं सेंटेंस प्रोनाउंस करता हूँ, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, यानी किसी व्यक्ति के लिए हम अपनी मन की इच्छा शो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने किसका इस्तेमाल किया है, मे का। तो यहाँ पे आपके सामने सेकंड यूज़ कंप्लीट हो गया कि भाई विश या डिज़ायर हमें शो करना है तो हम मे लगा सकते हैं। थर्ड नंबर अब आता है मे का थर्ड नंबर यूज़, दैट इज टू शो एनी लाइट पॉसिबिलिटी। जहाँ पे किसी कार्य के होने की बहुत कम संभावना होती है, हल्की संभावना होती है, वहाँ पे मे। लगभग ऐसा मानते हैं 50-50, पॉजिटिव 50 हो सकता है, नेगेटिव 50, ऐसा होता है मे का कंसेप्ट। क्योंकि इन चीज़ों में मॉडल वर्ब्स के अंदर इतना मिक्सअप है चीज़ों में कि हमें उनको आइसोलेट करने के लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर करके चलना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बता दिया कि मे मतलब लगभग 50-50, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। आस्क हिम, ये किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है, परहैप्स ही मे लैंड यू द मनी। बात करके देख लीजिए, हो सकता है वो आपको धन लैंड कर दे, यानी उधार दे। लैंड का मतलब उधार देना। तो यहाँ पे मे के ये 3 यूज़ हैं अंग्रेजी के अंदर जो मॉडल वर्ब के रूप में काम में आते हैं, और तीनों उपयोग मैंने आपके सामने रखे। इनको काम में लीजिए ज़रूरत के हिसाब से, पर ये ध्यान रखिए कि जिस कंसेप्ट में बताया गया है उसी के लिए। तो यहाँ मे कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले मॉडल वर्ब पे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर। अगला जो हमारा हेडिंग होगा दैट इज़ माइट। अभी हमने मे पढ़ा, मे के 3 डिफरेंट यूज़ हमने आपके सामने शो किए। तो माइट कहीं ना कहीं ट्रेल है किसका, मे का। मतलब ये उसके पद चिन्हों पर ही चल रहा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल उससे जुड़ी हुई हैं। तो आप माइट को ध्यान से देखें तो फर्स्ट यूज़ है एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। यू कैन से कि अगर मे को पास्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ें काम आती हैं। जैसे आप नरेशन वगैरह चैप्टर पढ़ते हैं, कई जगह हैं जहाँ पे हमें मे को कन्वर्ट करना पड़ता है, कैन को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हर एक लगभग कई मॉडल वर्ब ऐसे हैं जिनके पास्ट फॉर्म होते हैं हमारे उसी ग्रुप में। तो मे अभी हमने पढ़ा है, मे का पास्ट फॉर्म जो है वो क्या होता है, माइट। तो हमने पहला हेडिंग आपको यहाँ पे बताया एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी मे के पास्ट फॉर्म के रूप में। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, माइट दे बी वेटिंग आउटसाइड द रेलवे स्टेशन लास्ट नाइट। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट के लिए। लास्ट नाइट आया है तो हम मे का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इसके पास्ट फॉर्म को, इसीलिए हमने लिखा है कि इसका पास्ट फॉर्म माइट होता है, या मे की बजाय हम किसका इस्तेमाल करेंगे, माइट का। तो ये फर्स्ट उपयोग हो गया। इसको इंडिविजुअल यूज़ नहीं कह सकते क्योंकि ये अटैच है किससे, मे से। सेकंड जो यूज़ होता है, माइट के 2 यूज़ हैं अंग्रेजी में। सेकंड नंबर जो है वेरी लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ना के बराबर संभावना जो होती है वो माइट होती है। जैसे हम कहें प्लेन क्रैश हो गया किसी पहाड़ी पर, अब हम कहें कोई भी सर्वाइवर वहाँ पे बचा होगा, यानी मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति में हर कोई सोचता है शायद कोई नहीं बचा होगा, पर हम सोचते हैं शायद कोई बचा होगा। तो वो बहुत ना के बराबर संभावना है जो हम अंग्रेजी में किससे बता सकते हैं, माइट से। तो वेरी लाइट पॉसिबिलिटी यानी ना के बराबर संभावना को दिखाने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। द स्काई इज़ ऑलमोस्ट क्लियर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट माई रेन, यानी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपका आसमान बिल्कुल साफ है। तो अगर ऐसे में हम कहें रेन होगी तो बहुत ना के बराबर संभावना है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, माइट का। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब्स आपके साथ डिस्कस किए। पहला मे था और दूसरा आपका माइट। और कुछ स्थिति में देखें तो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो आप आज से इस चैप्टर की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ ट्यून्ड रहिए, जुड़े रहिए। आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ मुझे डिलीवर करना है। आपको अगले वीडियो से, उसके बाद आने वीडियो से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर। और
दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा आपसे कि अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में और हमारे कोर्सेज़ के बारे में डिटेल रूप में जानना है तो आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, और उम्मीद है आपने कर भी लिया होगा। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आपके मोबाइल का एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें काम की हैं जो आप काम में ले भी सकते हो और हमारे बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो आपसे आज के इस वीडियो का जो हमारा कंसेप्ट था वो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो हमारे साथ देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।